दोस्तों नमस्कार। क्या आप अपने जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं और उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं आपको आज तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं? तो उनको प्राप्त करने के लिए मैं आज आपके सामने एक ऐसी थ्योरी पेश करने की कोशिश कर रहा हूं जो आज तक आप नहीं सीख पाए हैं या नहीं जान पाए हैं। दोस्तों, कुछ ना कुछ हमें जरूर प्राप्त कर लेना चाहिए। जब हम सही थ्योरी के द्वारा किसी भी चीज को करते हैं तो हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं सफलता प्राप्त करने के। क्या आप नहीं चाहेंगे कि मैं वो थ्योरी आपको बताने की कोशिश करूं जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और एक बड़ा मुकाम हासिल करने के बाद एक अच्छे सम्मान के हकदार हों? दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं यह जान लेना चाहिए कि सफलता हमारे खुद के अंदर से निकलती है। बाहर वाली चीजें हमें बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट नहीं करती, क्योंकि जब तक हमारे अंदर की दुनिया साफ नहीं होगी, अंदर की दुनिया में जो ब्रह्मांड में चीजें हैं वो नहीं बसी होंगी, तो सफलता हमारे बाहर आ ही नहीं पाएगी। हमारे अंदर के जोश जुनून के कारण ही हमें सफलता प्राप्त होती है। आज मैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा जो आप जानने के बाद में आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि सफलता का सिस्टम यही है, और इस सिस्टम के द्वारा हम किसी न किसी प्रकार में या जो भी हम काम कर रहे हैं या जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वहां पर अच्छे तरीके से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी जगह पर, किसी भी देश के लिए, किसी भी पॉलिटिक्स पार्टी के लिए या अपने खुद के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई काम करते हैं तो उसकी शुरुआत होती है सपने से। सबसे पहले हम एक सपना देखते हैं कि हमें करना क्या है, हमें पहुंचना कहाँ है। एक सपना हमारे माइंड में चलता है जिसकी हम परिदृश्य अपने माइंड में, अपने दिमाग में बनाते हैं। उसको सपना तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उसको एक कदम आगे करने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमें उस ड्रीम को, उस सपने को पूरा करने के लिए सेकंड नंबर पर संभावना तलाशनी होती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सपना बना लेते हैं कि जो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता। अगर आप सपना देखें कि मुझे सूरज पे जाना है तो नहीं जा पाओगे, लेकिन बहुत से लोग चांद पर पहुंच चुके हैं। तो हम जो लोग पहले से किसी काम को कर चुके हैं वह सपना देखते हैं तो बहुत आसान हो सकता है, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों से हम अपने ड्रीम के बारे में या जहां पे हम जाना चाहते हैं उसके बारे में हम जानकारी ले सकते हैं। लेकिन एक ऐसे असंभव सपने को हम देखेंगे जिसे पूरा होने की संभावना नहीं है तो हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आप सपना देखें उसमें संभावना जरूर तलाशें कि वो सपना हमारा पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। कुछ सपने ऐसे हो सकते हैं जो पूरे हो सकते हैं और कुछ सपने ऐसे भी होते हैं जो कभी भी पूरे नहीं होते। तो आपको ये देख लेना चाहिए कि हमारा सपना पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब आप संभावना तलाशते हो तो उसको समझने की जरूरत होती है, क्योंकि जब तक आप स्थिति को नहीं समझेंगे तब तक पूरे होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। परिस्थितियों को आपको भांपना पड़ेगा, समझना तो पड़ेगा ही कि क्या मैं करने जा रहा हूं, किस तरीके से करने जा रहा हूं, क्या क्या परेशानियां मेरे सामने आएंगी, कौन कौन लोग मुझे साथ दे सकते हैं। सारी परिस्थितियों को आपको समझना पड़ेगा। जब आप सारी चीजों को समझ लेते हो उसके बाद आपको एक चीज की जरूरत होती है, वो है आपका सिस्टम। क्योंकि कोई भी सफलता बिना सिस्टम के आप प्राप्त कर ही नहीं सकते हैं। जो भी आज तक जिस भी व्यक्ति ने सफलता प्राप्त की है, सिस्टम की जरूरत उसे हमेशा रहेगी। सीढ़ी दर सीढ़ी जब वो फॉलो करेगा तभी सिस्टम को फॉलो करने के बाद उसको सफलता मिल सकती है। अगर कोई भी व्यक्ति पहली सीढ़ी से डायरेक्ट छलांग लगाने की कोशिश करेगा तो वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सिस्टम ही आपको पावर देता है, एनर्जी देता है आगे बढ़ने के लिए। अगर आप बिना सिस्टम के किसी भी चीज को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा होगा, क्योंकि सिस्टम के बिना कुछ नहीं होता। दोस्तों, जब आपके पास सिस्टम होता है आप अपने सिस्टम की जानकारी पूरी कर लेते हैं और एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जो आपको कहीं ना कहीं आपकी सफलता के पास तक ले जाता है। तो उसके बाद आपको एक सलाह की जरूरत होती है जो आपको
मदद कर सके आपका ड्रीम पूरा करने में। क्योंकि अगर आपने किसी जगह से उस क्षेत्र के बारे में या उस फील्ड के बारे में नेगेटिव सलाह ले ली और आप कहीं ना कहीं नेगेटिव हो गए तो आपको आपका जो ड्रीम है वहीं पे समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कहना चाहूँगा, जब भी आप किसी भी चीज़ के बारे में सलाह लें तो उस व्यक्ति से लें जिस फील्ड से वो जुड़ा हुआ है। ऐसे व्यक्ति से न लें जो आपके फील्ड के बारे में जानकारी बिल्कुल भी न रखता हो, क्योंकि वो तो उसी क्षेत्र के बारे में जानकारी देगा जिसके बारे में वो जानता है, और नया व्यक्ति जिसे किसी भी क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है वो आपको आपके अपने क्षेत्र के बारे में, अपने फील्ड के बारे में जानकारी दे ही नहीं सकता। जब ये सारी चीजें फॉलो हो जाती हैं तो इसके बाद एक चीज की जरूरत होती है, वो है सबसे महत्वपूर्ण चीज, शुरुआत। क्या ड्रीम देखने के बाद, संभावना तलाशने के बाद, उसको समझने के बाद, सिस्टम आप प्राप्त करने के बाद और सलाह आपने अच्छी तरीके से उसके बारे में ले ली है, आप शुरुआत नहीं करोगे? ऐसा दोस्तों हो ही नहीं सकता, क्योंकि ड्रीम पूरा करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत होती है। दोस्तों, हमें शुरुआत तो करनी पड़ेगी। जब आप शुरुआत कर लेते हैं तो आपको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि शुरुआत बहुत से लोग करने के बाद भी भटकते हैं। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें सिद्धांतों की ज़रूरत होगी शुरुआत करने के बाद। अगर आप अपने बिजनेस में, अपने सिस्टम में, अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में, अपनी राजनीति में सिद्धांतों को अपनाते हैं तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि जब लोग सिद्धांतों को नहीं अपनाते तो रास्ता भटकते हैं, और रास्ता भटकने के बाद जो वो सफलता प्राप्त कर रहे होते हैं उससे अर्श से फर्श पर आने में भी देर नहीं लगती। जिस बिजनेस में सिद्धांत नहीं होते, जिस धर्म में सिद्धांत नहीं होते, जिस खेल में नियम नहीं होते, जिस राजनीति में सिद्धांत नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा देर तक नहीं चलती है। सिद्धांतों के बाद आपको कुछ लोगों का साथ मिलना जरूरी है। बहुत से लोग आपने देखे होंगे कि आपका साथ तो देते हैं लेकिन दिल से साथ नहीं देते। इस यात्रा में आपके में परिवार वालों का साथ, दोस्तों का साथ, गुरुओं का साथ, मित्रों का साथ मिलना कहीं ना कहीं जरूरी है, क्योंकि आपको साथ नहीं मिलेगा तो आप बहुत ज़्यादा दिनों तक संघर्ष नहीं कर पाएंगे। तो आपको साथ मिलना जरूरी है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ दोस्त आपके ऐसे भी हो सकते हैं जो साथ तो देते हैं लेकिन सहयोग नहीं करते, दिखाने के लिए आपके साथ होते हैं। तो सहयोग मिलना भी बहुत जरूरी है सही तरीके से, क्योंकि हमारी टीम ऐसे लोगों की हो जो दिल से हमें सहयोग करे। जब सहयोग मिलेगा तब आप कहीं ना कहीं इस चीज को फॉलो करते हो। जब आप सहयोग करोगे तभी आप संघर्ष कर पाओगे। लेकिन संघर्ष करने के लिए सबसे जरूरी चीज है वो है समय। समय आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप संघर्ष कर रहे हैं और समय आपके पास नहीं है, आप अपने मुख्य काम को छोड़कर दूसरे काम में समय ज्यादा लगा रहे हैं, तो आपका संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा। जब आपका संघर्ष कमजोर पड़ जाएगा तो कहीं ना कहीं मुश्किलें पैदा आनी शुरू हो जाएंगी और आपका ध्यान लक्ष्य से भ्रमित हो सकता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने समय पर कंट्रोल करने के साथ साथ संघर्ष करेंगे तो सफलता प्राप्त करने के चांसेस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हो सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ की और ज़रूरत होगी समय के साथ आपको, वो है समर्पण। क्योंकि आप काम तो कर रहे हैं और लगातार लंबे समय से काम कर रहे हैं, लेकिन अपना पूरा समर्पण सिस्टम के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, समय के अनुसार नहीं कर पा रहे हैं, या जो चीजें चल रही हैं, बाजार में चल रही हैं, समाज में चल रही हैं, राजनीति में चल रही हैं, उसके अनुसार अपने काम को पूरा समर्पण नहीं कर पा रहे, दूसरी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान अधिक लगा पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिद्धांत आपके कमजोर पड़ रहे हैं। तो आपको समर्पण की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब इन सारी चीज़ों को शुरुआत करने के बाद आप समर्पण पूरा लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सफलता मिलती है।
सफलता मिलती है। दोस्तों, सफलता प्राप्त करने का एक अमूमन तरीका ये हो सकता है जो मेरे द्वारा कुछ विशेष शब्दों को छांटकर आपके सामने पेश किया गया है, क्योंकि हर आदमी किसी न किसी फील्ड में जहाँ पे वो काम कर रहा है उसका अंतिम उद्देश्य सफलता प्राप्त करना है। लेकिन जब दोस्तों सफलता आपको प्राप्त हो जाती है तो आपको एक चीज नई आपके लिए और इंतजार कर रही होती है, वो है सम्मान। वो है सम्मान। कहीं ना कहीं आपको इस सम्मान की जरूरत है। अगर आप सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं तो सपना देखें। समर्पण तो आपको लगाना ही पड़ेगा, समय तो आपको देना ही पड़ेगा, सलाह की आपको जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, सिस्टम आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप इस सम्मान के हकदार होंगे। दोस्तों, ये पूरी यात्रा यहाँ से ऊपर से होते हुए सम्मान तक जब पहुंचती है ना, तो एक विशेष प्रकार की फीलिंग हमारे जहन में आती है और हम अपना गर्व से सीना चौड़ा कर लेते हैं। लेकिन आपने इन शब्दों में एक शब्द की महत्वता को नहीं जान पाए हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा इशारा करने की कोशिश करूंगा। देखिए, सारे के सारे शब्द एक ही अक्षर से शुरू है, लेकिन एक शब्द है जो इन समान अक्षर से शुरू नहीं है, वो है शुरुआत। दोस्तों, शुरुआत करने के लिए हमें विशेष जोर लगाना पड़ता है, क्योंकि हम सपना देख सकते हैं, संभावना तलाश सकते हैं और किसी भी चीज को, सिस्टम को बना सकते हैं, समझ सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। अगर हम शुरुआत नहीं करते तो हम वो काम करने में फेल हो जाते हैं। पूरी प्लानिंग हमारी फेल हो जाती है अगर हम किसी भी काम की शुरुआत नहीं करते।